हेलो क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस। चैप्टर 7 है ये आपकी क्लास का एंड इट्स फ्रॉम आवर बायोलॉजी सेक्शन। इस चैप्टर 7 प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शन का हम एक पार्ट वीडियो का पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने रूट डिस्कस की थी, रूट के फंक्शंस, रूट के मॉडिफिकेशन डिस्कस किए थे। नाउ in this second video we discuss about stem. So first of all, what is stem? What is stem? The part of the plant above the ground which bear branches and leaves is called stem. Is called stem. तो वह पार्ट प्लांट का जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है, जिसके अंदर ब्रांचेज लगी होती हैं, लीव्स लगी होती हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स, पॉट्स सब जो उसमें लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अपना स्टेम। नाउ सेकंड फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं? तो जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ टू कीप द प्लांट अपराइट। टू कीप द प्लांट अपराइट। ये जो स्टेम होता है ये प्लांट को अपराइट डायरेक्शन में रखता है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, बिल्कुल सीधा ग्राउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है ग्राउंड और स्टेम में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेकंड है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो भी इस प्लांट के स्टेम के थ्रू होता है। जो हमारी रूट होती है वो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, और वो प्लांट से ट्रांसपोर्ट होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है। फिर लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है और वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पर फूड बनता है, और ये फूड लीव से चलकर नीचे की तरफ किसके थ्रू आता है? इस स्टेम के थ्रू आता है। थर्ड क्या है? थर्ड है इट बियर्स लीव, ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये जो स्टेम है इसी के ऊपर हमारी ब्रांचेस लगी होती हैं। ब्रांचेस के ऊपर पेटियोल की सहायता से लीव्स लगी रहती हैं, फ्लावर्स लगे रहते हैं, बर्ड्स यानी कि फ्लावर से पहले जो बर्ड बनती है वो भी इसी पे लगती है, और उसके बाद फ्लावर से जो फ्रूट बनता है वो भी इसी पर बियर होता है। तो ये फंक्शंस हो गए। फर्स्ट फंक्शन टू कीप प्लांट अपराइट, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इट बियर लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। ओके, अब है स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि स्टेम इन तीन फंक्शंस को करने के साथ साथ दूसरे ऐसे क्या फंक्शन करता है जिसमें ये मॉडिफाई हो जाता है, अपना रूप बदलता है। तो फर्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टू गिव सपोर्ट। सपोर्ट देने के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टू गिव सपोर्ट। ये फर्स्ट सपोर्ट देने के लिए। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, और वीक होने की वजह से वो स्टेम प्लांट को अपराइट डायरेक्शन में नहीं रख पाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, उनको क्रीपर्स कहते हैं या फिर उनको कहते हैं हम क्लाइंबर्स। तो ये जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स तो क्या होते हैं? ज़मीन पर ही अपना ग्रो होते हैं, ज़मीन के ऊपर ही उनको एक तरह से ज़मीन पर लेटे रहते हैं। और क्लाइंबर्स जो होते हैं वो सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ते हैं, किसी सपोर्ट के चारों तरफ लिपट जाते हैं। जैसे कोई आपका स्टेम है किसी दूसरे ट्री का, या फिर कोई आपका पोल है, दीवार है, उस पर ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऊपर की तरफ
बढ़ने के लिए इनको सपोर्ट चाहिए होता है। उस सपोर्ट को देने के लिए जो स्टेम होते हैं वो सपोर्ट देने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं और उनको कहते हैं, उन मॉडिफिकेशन को कहते हैं टेंड्रिल्स। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स के द्वारा ये ऊपर की तरफ अपराइट डायरेक्शन में सपोर्ट की सहायता से बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें ये टेंड्रिल्स दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये टेंड्रिल्स हैं। ये टेंड्रिल्स, अब ये जो आपका स्टेम दिखाया गया है इसके चारों तरफ इस तरह से घूमकर इसके ऊपर लिपट जाएंगे। ये देखिए, ये भी टेंड्रिल्स हैं। ये इसके चारों तरफ स्टेम को सहारा देने के लिए जो भी सपोर्ट ढूंढेंगे उसके चारों तरफ ये लिपट जाएंगे और ये क्लाइंबर ऊपर की डायरेक्शन में अपना चढ़ सकता है। तो इनको कहते हैं टेंड्रिल्स। क्या कहते हैं इनको? ये देखिए, टेंड्रिल्स कहते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया स्टेम का सपोर्ट देने के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टू गिव सपोर्ट। अब सेकंड जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का वो है टू स्टोर फूड। टू स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने के लिए भी स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं। आपने पोटैटो खाया होगा। पोटैटो, आपको पता है पोटैटो अंडर द ग्राउंड होता है। जिंजर अंडर द ग्राउंड होती है, बट वी ईट दिस पार्ट। इज इट रूट? क्या ये रूट है प्लांट की? नो, इट इज़ स्टेम। इट इज़ स्टेम ऑफ प्लांट। ऑनियन, पोटैटो, जिंजर ये प्लांट के स्टेम्स होते हैं जो कि फूड स्टोर करने के कारण स्वेलन हो गए हैं, फूल गए हैं। इनके अंदर फूड स्टोर रहता है और उस फूड को हम यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो लीव्स में फ्रूट बनता है वो इन स्टेम में स्टोर हो जाता है और ये स्टोर करके फूड को अंडर द ग्राउंड होते हैं और जिनको हम राइजोम्स भी कहते हैं। और ये राइजोम्स स्टेम ही हैं जो कि फूड स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टू स्टोर फूड। ये देखिए, ये आपका पोटैटो, ये आपका क्या है? ये पोटैटो है जो कि फूड स्टोर कर रहा है। और ये कहाँ है? अंडर द ग्राउंड है। ये देखिए, ग्राउंड के नीचे फूड स्टोर करके ये मॉडिफिकेशन हो गया सर, फूड स्टोर कर। और एक तरह से ये हो गया, तो इसको हम राइजोम भी कहेंगे। अब ये देखिए, सेकंड देखिए, ये आपकी जिंजर है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज जिंजर। और ये भी अंडर द ग्राउंड है। और इसमें देखिए, ये जो निकल रही हैं ये इसकी रूट्स है और ये आपका स्टेम है और ये इसकी लीव्स हैं। और ये स्टेम क्या कर रहा है? फूड स्टोर कर रहा है। फूड स्टोर करने के कारण इसको हम राइजोम भी कहते हैं और स्टोरिंग ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी कहते हैं। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखिए। थर्ड एग्जाम्पल इज़ द ओनियन। ये आपका ओनियन है। ये ओनियन, इसको बल्ब भी कहते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। इस ओनियन की जो लीव्स होती हैं उसमें फूड स्टोर रहता है। ओनियन की लीव्स यानी कि स्टेम लीव्स में चेंज हो गया है, मॉडिफाई हो गया है टू स्टोर द फूड। एंड दिस इज रूट ऑफ दिस ओनियन एंड दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीव्स ऑफ ओनियन। ये इसका स्टेम है, ये इसका स्टेम है। और इसने स्टेम ने क्या किया? स्टेम ने फूड स्टोर किया लीव्स में और ये एक ट्यूनिकेटेड बल्ब में चेंज हो गया फूड स्टोरिंग करने के लिए। ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी लीव्स हैं। तो ये भी मॉडिफाइड स्टेम है टू स्टोर फूड। तीसरा आपका होता है मॉडिफिकेशन इन स्टेम, ये वाला जिसमें आपको बताया गया है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टू मेक फूड। इसमें आपका स्टोर किया था फूड को स्टेम ने मॉडिफाई होकर, और थर्ड मॉडिफिकेशन ने फूड को बनाया है मॉडिफाई होकर। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके एग्जांपल्स आते हैं कैक्टस और एलोवेरा और मैनी अदर डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? डेजर्ट में स्कैरिसिटी ऑफ वाटर होता है। तो वाटर की स्कैरिसिटी होने के कारण इसकी जो लीव्स होती हैं
जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में चेंज हो जाती हैं, कांटों में चेंज हो जाती हैं। वो स्पाइन में चेंज हो गई, स्पाइन में चेंज होने के कारण उन्होंने वाटर को जो लॉस होना है उसको रिड्यूस कर दिया। अब स्टेम जो है वो फ्लैशी हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा। फ्लैशी होकर वो वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर स्टोर रखेगा, और ग्रीन होकर वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा फूड प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पर स्टेम ने मॉडिफाई होकर टू वर्क्स किए, फ्लैशी होकर वाटर और मिनरल्स को स्टोर किया, और ग्रीन होकर फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोडक्शन किया। और लीव्स जो हैं वो स्पाइंस में रिड्यूस हो गई, जिससे मिनिमल ऑफ वाटर रिडक्शन हुआ। तो इस तरह से इसने मॉडिफाई होकर कई सारे काम कर दिए। ये देखिए, ये कैक्टस का प्लांट है, इसके अंदर ये इसके लीव्स हैं जो स्पाइंस में चेंज हो गई हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस। और ये इसका स्टेम है जो फ्लैशी और ग्रीन हो गया है। तो फ्लैशी होकर इसने क्या किया, वाटर और मिनरल्स को स्टोर किया, और सेकंड ग्रीन होकर इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसने फूड प्रोडक्शन किया। तो ये आपका कैक्टस का प्लांट है जिसमें फूड प्रोडक्शन के लिए फॉर मेकिंग ऑफ फूड स्टेम इज मॉडिफाइड। दिस इज एलोवेरा प्लांट। इसके अंदर भी देखिए कॉर्नर्स पे जो स्पाइंस दिख रहे हैं, these are leaves, and these fleshy and green part is stem of the aloe vera plant. Fleshy is to store water and minerals, and green for the photosynthesis to produce to making food. तो आज हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, इसके फंक्शंस पढ़े और स्टेम के मॉडिफिकेशंस और उसके एग्जांपल्स पढ़े। Hope you understand this part of the chapter. Now you read this chapter from your book also. Thank you.